एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2020 है। तो आप तत्परता से फॉर्म भर लेंगे। और वे लोग जो पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, पीसीएस आईएएस की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए स्टडी प्लस क्लासेस आज से अधिक फोकस करके जीएस संदर्भित जीएस ओरिएंटेड मैटर अपलोड करेगा। तो आज उसी के क्रम में संविधान सभा की 2 वीडियोस जो पहले दी जा चुकी हैं, उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लेंगे। तो आज संविधान सभा के संदर्भ में ये कंक्लूजन वीडियो है। तो देखें, संविधान सभा की जो समितियां गठित की गई थी, वे 2 प्रकार की कही जाती हैं। एक तो छोटी समिति, दूसरी बड़ी समिति। जो छोटी समिति थी वह प्रायः नियम और प्रक्रियाओं संबंधी जो प्रश्न उठ रहे थे उनके समाधान के लिए गठित किए गए थे, जबकि संविधान के निर्माण की जो मुख्य समितियां थी उन्हें विषय संबंधी समिति कहा गया। तो ये 2 वर्ग जो है कि समितियों के बनते हैं। इन 2 वर्गों की जो समितियां हैं, ये पीसीएस और आईएएस में जो 15 से 18 प्रश्न, कभी कभी 20-21 प्रश्न भी संविधान से पूछा जाता है जीएस में, उसमें एक प्रश्न निश्चित रूप से संविधान की इन समितियों के संदर्भ पर होती है कि इनके अध्यक्ष कौन है, इनकी उप समितियों के अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार की बातें प्रायः एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। तो इसे आज हम इस वीडियो में आपको याद करा देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो प्रक्रिया संबंधी या छोटी समितियां थी, ये मुख्यतः नियम परिचालन और सभा समिति थी, और हिंदी उर्दू अनुवाद समिति थी। ये इस प्रकार की कुछ समितियां थी। और बड़ी जो समितियां या विषय संबंधी समितियां थी, वे जो है देखिए, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये 2 संदर्भ आता है। 2 प्रकार की समितियों का, संविधान की 2 संविधान समितियां, संघीय और प्रांतीय। जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जब संविधान सभा का गठन किया गया है, तो संविधान सभा के गठन के संदर्भ में जो कैबिनेट मिशन योजना है, वह जो मुख्य बातें कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में है। यहाँ जो उल्लेख है वो केवल कर रहा हूँ कि एक जो महत्वपूर्ण बात वह कहता है वह यह कि 2 प्रकार के संविधान बनाने की बात वह कहता है, एक प्रांतों के लिए अलग और संघ के लिए अलग। तो उस योजना के तहत यहाँ पर जो समितियां बनी थी वो 2 प्रकार की थी, संघीय समिति और प्रांतीय समिति। और उसी संदर्भ में संघ की जो शक्ति होगी उसके भी निर्धारण के लिए एक अलग समिति थी। तो देखें, जो संघीय समिति है और जो प्रांतीय समिति है, और फिर मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, राज्य समिति। और राज्य समिति का संदर्भ किससे था? राज्यों से समझौता करने का। देखें, ये जो समितियां हैं, इनके अध्यक्षता करने वाले जो महत्वपूर्ण नाम हैं, उन नामों में 3-4 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है पंडित नेहरू का नाम, दूसरा है सरदार पटेल जी का नाम, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 नाम हैं। यहां हम याद करने के संदर्भ को थोड़ा सा लेते हुए आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, पंडित नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल जी पहले गृह मंत्री बने भारत के। तो हायरार्की अगर देखें तो नेहरू जी हायरार्की में ऊपर हुए और पटेल जी हायरार्की में नीचे हुए। तो अब संघ और प्रांत का जब संदर्भ आता है तो हायरार्की संघ की प्रांत के ऊपर होती है और प्रांत उससे नीचे होता है। तो इस प्रकार से अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जो हायरार्की में ऊपर है। हायरार्की में ऊपर कौन है? नेहरू जी। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बाद में बने हैं। तो कुल मिलाकर जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माण की जो मुख्य समितियां थी, उनमें संघीय समिति की अध्यक्षता करते हैं नेहरू जी, और प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता करते हैं पटेल जी। अब संघ शक्ति जो है, संघ शक्ति समिति, इसकी भी अध्यक्षता पंडित नेहरू ही करते हैं। अब देखें दूसरी बात, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। यह समिति जो है, यह एक समिति है। इस समिति में 2 उप समितियां हैं, तो मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो देखें,
मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक की जो संयुक्त समिति है उसकी अध्यक्षता तो सरदार पटेल जी करते हैं, और मूल अधिकारों की जो उप समिति है, देखिए उप समिति और समिति ये दो शब्द आता है। दूसरा स्थायी और अस्थायी, दो प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, इन दोनों शब्दों से अवगत रहिए। चाहे वह जिसे समिति कह रहे हैं उसे स्थायी समिति कह देगा या अस्थायी समिति को उप समिति कह देगा, इस प्रकार से प्रश्न रहता है, तो उसको आप समझ जाएंगे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जो समिति है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं, लेकिन मूल अधिकारों के संदर्भ की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष, यानी मूल अधिकारों के संदर्भ की जो उप समिति है इसके अध्यक्ष हैं जे.बी. कृपलानी जी, जे.बी. कृपलानी। तो अब इसमें कृप को कृपा कर दीजिए, याद करने के लिए बता रहा हूं। मूल अधिकार सरदार पटेल की कृपा से मिले, अगर ये सेंटेंस दिमाग में बैठा लें तो आपको ये दोनों ही चीजें याद हो जाएंगी। यानी मूल अधिकार किसकी कृपा से मिले? सरदार पटेल की। तो सरदार पटेल जी अध्यक्ष हैं और कृपा जी यानी कृपलानी जी उप समिति के अध्यक्ष हैं। यानी जब प्रश्न आएगा मूल अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे जे.बी. कृपलानी जी, और अगर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष की बात आएगी तो पटेल जी। अब देखिए अल्पसंख्यक समिति जो है, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार दोनों समितियों के अध्यक्ष तो पटेल जी हैं। फिर अल्पसंख्यक की जो उप समिति है इसके हैं एच.सी. मुखर्जी। मुखर्जी टाइटल बहुत ही कम संख्या में मिलती है, यानी माइनॉरिटी में है। तो आप ऐसे दिमाग में बैठा लें कि अल्पसंख्यक मुखर्जी जी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो ऐसा अगर दिमाग बैठा लेंगे तो अल्पसंख्यक समिति के जो उप समिति है उसका अध्यक्ष मुखर्जी जी को आप दिमाग में फिट कर लेंगे। तो कोरिलेशन मेथड जो याद करने का है उसका उपयोग यहाँ पर कर लेना होगा। चलिए अब जो झंडा समिति है उसके संदर्भ में बात करते हैं। झंडा समिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न पूछा गया है आईएएस में भी, पीसीएस में भी। झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष करके प्रश्न पूछा गया है। झंडा समिति के उप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी हैं। जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन झंडा समिति की एक उप समिति थी, झंडा समिति की एक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति जो है उसकी उप समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी हैं। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैं। तो यह तो बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, तो ये सभी को पहले से ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उनके नाम का पूरा प्रश्न, तो उस पर 1 मिनट बाद आते हैं। उससे पहले ये हम लोग तय कर लें राज्य समिति जो थी उसका अध्यक्ष कौन है। अभी इसको ध्यान में बैठाना होगा। देखें अभी हम लोगों ने ध्यान में बैठाया कि राज्य संबंधी समितियों के अध्यक्ष कौन हो रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हो रहे थे, संघ की नेहरू जी हो रहे थे। लेकिन ये कि राज्य समिति जो है वह राज्यों से समझौता करने के लिए गठित की गई थी, संघ और राज्यों के बीच में समझौता करने के लिए। तो एक चीज यहाँ दिमाग में बैठाइए, आपको पता है भारत में 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके भारत संघ का निर्माण करने में सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही।
लेकिन यहाँ पर आपको सरदार पटेल की उस भूमिका के कारण कभी भी कंफ्यूज होकर के राज्य समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल जी को घोषित नहीं करना है। यहाँ पर राज्यों से समझौता करने के लिए नेहरू जी की अध्यक्षता में समिति गठित है, ये ध्यान में बैठा लेंगे, कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना है। आपको रिलेट कहाँ से करेंगे कि 560 रियासतों को एक किया सरदार पटेल ने, लेकिन राज्यों से समझौता करने की जो समिति बनी उसकी अध्यक्षता किया नेहरू जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन छोटी बड़ी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनका चर्चा आपके दिमाग में फीट हो गया होगा एकदम पक्के तौर पर। जो प्रारूप समिति है उसमें डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य। वैसे कुल नाम याद करना पड़ेगा हम लोगों को 9 लोगों का। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है ताकि आपको वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा ना जाए, लिखने में समय अधिक लगता है। चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं, इसमें कोई याद करने में कोई दुविधा नहीं है। अब ये जो 7 नाम हैं उनको याद करने में दुविधा है। तो भगवान कृष्ण एक हैं, भगवान कृष्ण का नाम अगर आपको याद है तो ये अन्य सभी नाम आपको याद हो जाएंगे फट से। कैसे? देखिए, भगवान कृष्ण के से जुड़ करके ये 4 नाम हैं, एक गोपाल, एक कृष्णा, फिर दूसरा माधव, फिर यहाँ कृष्णामाचारी। ठीक है, यानी ये 4 नाम भगवान कृष्ण के ही हैं। तो देखें, 2 नाम को स्वामी जोड़ दीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। पहला अयंगर, दूसरा अय्यर। तो गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए ग में ग जुड़ा है, यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब अयंगर टाइटल किसके साथ है, किस स्वामी के साथ है? गोपाल स्वामी के साथ अयंगर टाइटल है। ठीक हो गया। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो अल्लादी अय्यर। ठीक है, अल्लादी अय्यर। देखिए, अल्लाह में आधा ल और पूरा ल है, और अय्यर में आधा य और पूरा य है। तो इस प्रकार से अल्लाह और आधा य पूरा य का ध्यान में रखेंगे तो अय्यर टाइटल किस स्वामी के साथ जुड़ा है वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हो गया। फिर देखिए, एक एन है एन गोपाल स्वामी, और भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है माधव, तो एन माधव राव। तो माधव के साथ एक चीज और जोड़ देना है, वह क्या? माधव के मित्र थे बीएल। बीएल हो गए बीमार, बीएल, बी से बी जोड़िए बीमार, बीएल हो गए बीमार। माधव के मित्र बीएल हो गए बीमार, तो माधव को लेना पड़ा कार्यभार। तो बीमार होकर के ये गए समिति से बाहर, तो उनकी जगह आ गए माधव जी, माधव राव आ गए कार्यभार के लिए। तो एन माधव राव किसकी जगह पर, ये प्रश्न उठता है, एन माधव राव प्रारूप समिति में किसकी जगह पर आए? तो बीमार हुए जो बीएल मित्र, माधव के जो मित्र बीमार हो गए बीएल महोदय, तो उनकी जगह माधव राव आ गए। ऐसे आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको रहेगा याद। अब देखिए, टी कृष्णामाचारी, जो चौथा भगवान कृष्ण के नाम से यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं सदस्य, टी कृष्णामाचारी, तो कृष्णामाचारी किसकी जगह पर आए? खेतान महोदय, डीपी खेतान। खेतान जी खेत रहे, खेत रहे, खेत रहे जब आप कहते हैं तो क्या संदर्भ आता है कि कोई हार जाए, परास्त हो जाए या विदा हो जाए तो खेत रहे शब्द आता है। यहाँ खेतान महोदय की मृत्यु हो गई थी। खेतान महोदय की मृत्यु हो जाने के कारण जो पद रिक्त हो गया उसमें टी कृष्णामाचारी जी आते हैं। इस प्रकार से आप कृष्णामाचारी और खेतान महोदय का संदर्भ एक दूसरे से याद रख सकते हैं। क्यों खेतान महोदय चले गए, उसका संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है, खेतान महोदय की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, 2 और नाम बचे, एक है मोहम्मद, दूसरे हैं मुंशी। तो आप 4 नाम भगवान कृष्ण के हो गए और 2 नाम में से एक मोहम्मद, दूसरे मुंशी। तो मोहम्मद कौन है? सैयद सादुल्लाह मोहम्मद है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह इनका नाम है।
और के एम मुंशी। तो ऐसे याद कर लीजिए भगवान कृष्ण के 4 नाम, एक गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा एन माधव राव के बीमार हो गए मित्र तो वो आ गए, और चौथा टी टी कृष्णाचारी के किसकी जगह पर आए, खेतान महोदय जब खेत हो गए तब उनकी जगह पर आए। फिर एक मोहम्मद एक मुंशी और हैं सभा में, और कुल मिलाकर के ये कितने नाम हो गए, 2 2 4 और 4 4 8, और अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं। 9 नाम प्रारूप समिति से जुड़े हुए हैं। इनको याद करने के लिए एक रिलेशन जो दिमाग में आपने सेट कर लिया, ये सदैव याद रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो बहुत ही रोचक तरीके से इन पूरी समितियों के अध्यक्ष और संदर्भित सदस्यों का नाम याद कराने में सहायता करता है। अच्छा लगा होगा, आप स्वयं सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे पीछे तैयारी में उनको भी सहायता मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।